फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी सिंह अपने चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रोचेट फ्रॉक। ये 18 इयर्स गर्ल्स की फ्रॉक है। आप इसी के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल दी है इस वीडियो में। आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस फ्रॉक को बनाने में 500 वूल लगा है और इतना मेरा वूल बच भी गया है, तो उसी के अंदर ही आपका ये लगेगा। ये वर्धमान का वूल है 2 प्लाई का। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही लाइट वेट है और कंफर्टेबल फ्रॉक है। इसमें मैंने थ्रेड लगाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड, जब आप सब्सक्राइब करें तो उसमें बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें पहले एक नॉट लेनी है। नॉट लेने के बाद हमें 50 चेन बनानी है। तो 50 चेन बना लेते हैं। ये हम 18 इयर्स ओल्ड बच्चे का गर्ल्स का बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका बच्चा 16 to 18 के अप्रॉक्स है तो आप सेम फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको 50 चेन हम बना लेते हैं। देखिए, मैंने 50 चेन बना ली है। 50 चेन बनाने के बाद हमें 3 चेन लेनी है। 50 के बाद 3 चेन लेनी है। उसके बाद थ्रेड लेते हुए 1 2 3 चेन जो हमने बनाई है उसको छोड़ के सिंगल डबल क्रोशिया। तो ये हमारी टोटल 51 डबल क्रोशिया वाले रो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह पूरी रो सिंगल डबल क्रोशिया की हम कंप्लीट कर लेते हैं सेम। तो ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये रो कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद हम 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये चेन वाली के ऊपर, यानी फर्स्ट सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर हम लोगों ने 3 चेन ली है। अब नेक्स्ट वाले पे टर्न करके सभी पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से रो कंप्लीट करते हुए हमें 75 रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए 75 रो कंप्लीट कर लेने के बाद बताते हैं कि आगे आपको कैसे बनाना है। मैंने 75 रो कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आपको मेजरमेंट करके बता देते हैं कि मैंने कितनी ली है। ये देखिए, 1 से लेके ये देखिए 34 तक बनाया है हमने, ठीक है। तो हम लोगों को जब 34 कंप्लीट कर लेना है, हमें 36 के अकॉर्डिंग करना है, पर हम 34 ही बनाएंगे क्योंकि ये वूल का है तो ये स्ट्रेच होगा। तो ठीक है, अगर आप 34 के साइज़ का बना रहे हैं तो आप 32 तक ही इसकी स्टिच रखिएगा, उसमें आपके जितने आते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद ये दोनों पार्ट को हम ऐड कर देंगे, स्टिच कर देंगे एक साथ। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। एक साथ करने के बाद हमें इसको दोनों को एक साथ मिलाते हुए स्टिच कर देना है। याद रखिएगा, आप अपने बच्चे के यानी साइज़ के हिसाब से ही बनाइएगा। मैं 18 इयर्स के बच्चे के लिए बना रही हूँ जिसका चेस्ट साइज़ 36 है। तो अगर यानी आप अपने बच्चे के मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाएं जितना है। पर हाँ, इंचेस में याद रखिएगा, अगर 36 है तो आप 34 बनाएं और 34 है तो 32 ही ये लेंथ रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सिल लेते हैं। देखिए, मैंने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद ये देखिए पूरा इधर से सिल लिया है। अब जिधर से हम लोगों ने अटैच किया है ये रो है, तो इसमें थ्रेड लेते हुए जहाँ से आपने अटैच किया है धागे को ऐड कर लें
आप नॉट लगा के भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट वाले में 4 बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से 1 2। इस तरह से हमें ऑल ओवर सर्किल कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। जितने भी ब्लॉक्स हैं, एक में 4 बनेगा, एक में 2 बनेगा, एक में 4 बनेगा, एक में 2 बनेगा। इस तरह से पूरा सर्किल हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्लिप स्टिच इसको कर लिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ से डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ये देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया था, तो हमें डिज़ाइन इन ब्लॉकों से शुरू करनी है। तो इस ब्लॉक से स्लिप स्टिच लेते हुए 4 चेन बनाएंगे, 3 4, और फिर थ्रेड लेते हुए इसी में से ही सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। ठीक, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर थ्रेड लेके ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर से इसी में से ही सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, थ्रेड लेके ये एक छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से इसी से ही एक सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से एक छोड़ के दूसरे से एक सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन, इसी में से ही सिंगल डबल क्रोशिया। इसको छोड़ के नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन और सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। सेम आपको करना है। इसमें बनाने के बाद ये आला छोड़ के इसमें जो है एक सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया, इसी में से फिर इसका नेक्स्ट वाला छोड़ के फिर से इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो हमारी इस तरह का पैटर्न बनता चला जाएगा। तो पूरा ऑल ओवर हमें सेम बनाना है। जब सर्किल आप कंप्लीट कर लेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ के फिर से इसी में से ही सेम डिज़ाइन बनानी है। जैसे हमने इसमें से बनाई, तो इसमें से हमें सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल डबल क्रोशिया, इसी तरह हम पूरा सर्किल कंप्लीट करते हैं। तो यानी पहले मैं आपको पहला सर्किल कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट रो बताएंगे। हम लोगों ने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए हम लोगों की कितनी घेरदार आ गई है। फ्लफीनेस इसकी डबल हो गई है। तो बस अब हम यही रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी डिज़ाइन बनी हुई है। तो यहीं पे सेंटर पे आएंगे स्लिप स्टिच देते हुए। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 4 चेन, 4, और थ्रेड लेके इसी में से ही एक डबल क्रोशिया। फिर से इसमें हमारी डिज़ाइन बनी है, तो हम इसी में से ही एक चेन और एक डबल क्रोशिया। बस हमें इसी तरह अपनी पूरी घेर को कंप्लीट करना है। आप जितनी लंबी चाहे अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उतनी लंबी घेर रख सकती हैं। ये देखिए, बस आपको इसी तरह अपनी घेर कंप्लीट करते जाना है। मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है, इसी के बीच से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक चेन, और फिर से इसी से एक सिंगल क्रोशिया। बस
सेम डिज़ाइन आपको इंक्रीज करते जाना है। अब आपको कहीं भी बढ़ाना घटाना नहीं है, बस इसी पे हर एक पे आप डिज़ाइन बनाती जाएंगी तो ये फ्लफीनेस बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए ऐसे, ये घेर आपका ऐसे रहेगा। तो चलिए पूरा घेर कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने ये लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली है। ब्लॉक के हिसाब से देखें तो ये मैंने 40 ब्लॉक्स रखे हैं, ठीक है। और अगर लेंथ हम देखें तो हम जब भी लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो चेस्ट से करेंगे। तो ये हमारा, हम 1 से देखते हैं, इसकी पूरी लेंथ ये देखिए 33 है, ठीक है। मैंने इतनी रखी है, आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी है कि अगर आप इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ ये ब्लॉक 10 से 15 ब्लॉक बना के आप इसको यहाँ पे डोरी लगा के इसको एक क्रॉप टॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। पर हम फ्रॉक बना रहे हैं तो फ्रॉक के लिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को 1 2 3 4 चेन लेके, ये देखिए हम लोगों ने 6 चेन ले ली है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद 2 ब्लॉक छोड़ा, सिंगल लॉक, 1 2 3 4 5 6 चेन लेके सिंगल लॉक। इस तरह से पूरा घेर हमको कंप्लीट करना है। 3 4 5 6, 1 2 को छोड़ के इस तरह से पूरी घेर में हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले इसको। चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें लॉक जहाँ पे हमने एंड किया है वहाँ से एक चेन लेंगे, 10 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, पाँच, 6, 7, 8, 9 और एक 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और ये जो हम लोगों ने ब्लॉक बनाए हैं इसी में बीच में इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमने डिज़ाइन बनाई है और हमने यहाँ से शुरू किया था। ये देखिए यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ से डायरेक्ट एक चेन लिखी, 10 सिंगल डबल क्रोशिया बनाई, फिर बीच में स्लिप स्टिच देते हुए मैंने पूरा पैटर्न लगभग बनाया है। अभी मेरा थोड़ा बचा हुआ है तो फिर से देख लीजिए। आपको सेम करना है, ऐड करने के बाद एक चेन लेनी है और फिर 10 डबल क्रोशिया बनानी है। जब 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी तो यहाँ सेंटर पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इसी तरह पूरा मेरा इतना बचा हुआ है तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने पूरी लेस कंप्लीट कर ली है। अब हम शोल्डर पे पट्टी लगाएंगे। तो जो हमारा बैक है उसी से सेंटर लेते हुए हमें जो है डोरी बनानी है। तो डोरी के लिए हम 1 से लेके 12 तक बस इतनी लंबाई लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको 3 पार्ट में हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा 1 हो गया। अब इसी तरह से 2 और ये 3, यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे
3 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3, ये 3 थ्रेड हो गए। तो ये मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, ये देखिए लेंथ मेरी उतनी ही है। अब क्या करेंगे, ये बैक का सेंटर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इतना लेना है। तो शोल्डर के लिए हम एक, ये जो हमारे ब्लॉक है इसी में से एक लेंगे और फंसाते हुए इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह हम दूसरी साइड भी करेंगे। यहाँ से थ्रेड लेते हुए ये आगे और पीछे इसी तरह लगा के फिर हमें क्या करना है, हमें इसकी चोटियाँ बनानी हैं। तो 2 थ्रेड ले लेंगे और अब हम इसकी चोटी बनाएंगे, क्योंकि हमें शोल्डर पे बांधने के लिए डोरी चाहिए ना। तो वो इस तरह से, आप चाहे तो पट्टी बना के लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यहीं से पट्टी बना के बैक तक ऐड कर सकते हैं, पर मैं डोरी लगा रही हूँ। इसी तरह इसको डोरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने डोरियाँ बना के लगा दी हैं ऐसे। आप चाहे तो लंबी डोरी भी, इससे भी लंबी डोरी भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो पट्टी भी बना के इसको ऐड कर सकते हैं। पर जिस बच्चे के लिए हम बना रहे हैं उसने मुझसे डोरी के लिए बोला है तो मैंने इसमें डोरी लगाई है। ये देखिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।